जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले BSTC 2024 के बारे में। 30 तारीख को आपका पेपर है, आज हो चुकी है 27 तारीख और आपका जो टारगेट है 450 प्लस का, वो टारगेट आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। 27, 28 और 29 3 दिन आपके पास बचे हैं। 29 के मैंने 6 घंटे आपको पढ़ने के लिए दिए हैं, बाकी 27, 28 के 12-12 घंटे अगर आप इस तरह से किस तरह से मैनेज करते हो। और यहाँ पे बात करूं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। कुछ छात्र जो कि अचानक से देखना चाहें कि हम ये वीडियो देख करके हम 450 प्लस ले आए, नहीं हो सकता छात्रों। ये रणनीति उन्हीं छात्रों के लिए है जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार लगे हुए हैं, जिन्होंने सिलेबस पूरा कवर करा है, जिन्होंने हर एक टॉपिक को गहराई से पढ़ा है, जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, जिनको हमने नोट्स फ्री प्रोवाइड कराए थे। आप अभी तक मान के चले, हमने जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं, एक A1 करे हैं, और आप कमेंट में करके बताइएगा किसी से हमने पैसे लिए हैं क्या। हमने एक भी छात्र से पैसा नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए हैं। हम जो यहाँ पर हमारे ऑफलाइन बैच के जो टेस्ट ले रहे हैं, वो भी हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए हैं। अगर किसी छात्र को आपका डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा उन छात्रों को कि हाँ, हमने सर से पढ़ा है, हमने सर से नोट्स लिए हैं और कोई चार्ज नहीं लगा है। तो साथियों, रीजनिंग, टीचिंग मेथड, हिंदी, इंग्लिश और जीके, इनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। रीजनिंग में कहां से कौन सा प्रश्न बनेगा, ये सब आपको डिटेल में किताबों वगैरह में सबको पता है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना से बताऊंगा कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट को आप महत्व ज्यादा दें अंतिम समय में, कि आप 450 प्लस ले आए। जो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, अगर उसमें आपके 350 बन रहे हैं तो आप 450 प्लस पहुंच सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट में आपके 250 बन रहे हैं तो आप 400 की उम्मीद नहीं कर सकते छात्रों, क्योंकि मॉक टेस्ट से और वहां के टेस्ट में रात दिन का फर्क रहेगा। आप कोई मॉडल पेपर लाते हो, मान के चलो किसी भी बुक का मॉडल पेपर लेकर आते हो आप, किसी भी पब्लिकेशन का, तो उस मॉडल पेपर में एक खामियां होती है कि एक टॉपिक पकड़ते हैं वो और उसी टॉपिक के बहुत सारे सवाल दे देते हैं, जबकि वहां मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला। वहां पर आपके गिने चुने टॉपिक से, हर एक टॉपिक से अलग अलग सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले छात्रों, आपको मैं कहना चाहूंगा इन दो सब्जेक्ट पे खास तौर पे फोकस कर देना है। ये दो सब्जेक्ट ही आपके सिलेक्शन का आधार होने वाले हैं, रीजनिंग और टीचिंग मेथड। रीजनिंग यहां सबसे मेन रोल निभाती है BSTC के अंदर। छात्र यहां 45 प्रश्न सही ठोक के आते हैं, और मैथ्स वाले जो होते हैं, जो 5 प्रश्न मैथ्स के आएंगे, वो भी सही ठोक के आते हैं और 48 गुण 50 सवालों तक पहुंचते हैं, और वो यहां बहुत बड़ी लीड ले लेते हैं। और जो आर्ट्स वाले छात्र होते हैं वो यहां पर फोकस करते हैं ज्यादा। छात्रों, यहां पर फोकस करने का इतना मतलब नहीं है, जो फोकस यहां काम आएगा वही आपका क्या होगा, सर्वोपरि होगा। तो आपको क्या करना है, इसी एक को टारगेट बनाना है सबसे ज्यादा, और इसमें हर एक टॉपिक को मिला। मैं कहता हूं कि जो अभी अंतिम दिन बचे हैं, इसमें रीजनिंग और पढ़ने आपको, टीचिंग मेथड आप पढ़ चुके हो, ऑप्शन छांटने आपको आता। अभी बात करेंगे किस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करने। रीजनिंग में कहता हूं साथियों, कब सॉल्व करनी है, शुरुआत में जाते ही ओमार को ठंडे दिमाग से भरना है, गलत कुछ करना नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपने एग्जाम जो आपके शिक्षक होंगे उनसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, वो आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन गलत कुछ भी नहीं भरना। शुरुआत का 1 घंटा लगातार आपको किसको देना है, रीजनिंग को देना है। 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको देने हैं, और प्रश्न कितने रहेंगे साथियों, 50 प्रश्न। मैं कहता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप 1 घंटे अटेंड करते हो तो 50 प्रश्नों में से 100% है कि आप 40 प्रश्न कर दोगे। 40 प्रश्न आपके यहां सही हो गए। रीजनिंग में कितने हुए साथियों, 40 प्रश्न सही हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा आपको तो 10 प्रश्न जो है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 2-3 बार मिलाने के बाद, जैसे लुप्त संख्या हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप एक बार अटेम्प्ट करो, होता है तो ठीक है, वरना छोड़ दो सवाल को, दोबारा सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट राउंड के मैं फर्स्ट एंड लास्ट मान लेता हूं कि यहाँ आप 40 से लास्ट 42 सवाल पहुंच सकते हो, अगर अच्छे से तैयारी करी है तो। रीजनिंग में आप 40 से 42 सवाल आराम से ठोक सकते हो साथियों, क्योंकि रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है हमें आगे तक की तरफ ले जाएगा। और आप, मैं कहता हूं कि जो BSTC करे ना, वो छात्र रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। रीजनिंग सरल भी आती है, वहां एग्जाम में देखना आप कहोगे कि सर हम मॉडल पेपर इतने हार्ड सवालों के दे रहे, तो वहां बिल्कुल मतलब तुच्छ जैसी रीजनिंग आ गई। लेकिन जो मैथ्स के सवाल रहेंगे वो प्रॉपर हार्ड लगेंगे आपको, और वो 5 से 7 सवाल आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे। अब बात करें टीचिंग मेथड के, साथियों एक ही चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव उत्तर, पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर की तरफ ध्यान देना है आपको। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन A, B, C और ऑप्शन D।
साथियों जब भी सवाल पढ़ोगे तो दो ऑप्शन आप अपने आप काट दोगे कि पहला और सी तो कट गया, अब या तो बी उत्तर होगा या डी उत्तर होगा। अब आप दोनों में कंफ्यूजन हो कि कौन से उत्तर की तरफ जाए, तो साथियों पहली प्रायोरिटी आपको बड़े उत्तर की तरफ देना, बड़ा ऑप्शन, बड़े ऑप्शन की तरफ जाना है आपको सबसे पहले। इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूजन हो कि बी करूं डी करूं, तो बड़े ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। बड़ा ऑप्शन क्या निकल के सकता है कि 60% 70% चांस रहेंगे बड़े ऑप्शन के सही होने के। अब अगर उसके अलावा मैं बात करूं, चार ऑप्शन में से दो आप काट दोगे, दो मतलब क्रॉस मेथड अपनाना है आपको ज्यादातर प्रश्नों में। साथियों एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, हर एक सवाल को 2 बार पढ़ना है टीचिंग मेथड को। टीचिंग मेथड को भी आपको कितना देना, 1 घंटा देना है साथियों, ध्यान देना 1 घंटा देना है टीचिंग मेथड को भी। 3 घंटे जो मिलेंगे उसमें 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा टीचिंग मेथड देना है आपको। 300 प्रश्नों के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है। 150 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर रहेंगे, 2 घंटे यहां दे चुके हो आप। यहां अगर आपने प्रॉपर एक एक लाइन को पढ़ के उत्तर दिया तो टीचिंग मेथड में भी मैं कहता हूं साथियों, कितनी भी मुश्किल आ जाए आप 35 सवाल आराम से ठोक दोगे। टीचिंग मेथड में 35 सवाल आराम से ठोक दोगे साथियों, अगर कितनी भी हार्ड आ जाए। अगर आपने एक एक लाइन को 2 बार पढ़ा है, क्रॉस मेथड अपनाया है, पॉजिटिव सोच रखी है, बड़े उत्तर की तरफ गए हैं, तो ये आपके सिलेक्शन का आधार है। 35 सवाल आप आराम से ठोक सकते हो साथियों। ये थी अपने रीजनिंग और टीचिंग मेथड की। 40 और 35 हो गया 75, 75 सवाल हो गए। 75 इंटू 3 कितने हो गए साथियों, 225 सवाल। 225 नंबर आप यहां से ला सकते हो। मैं कहता हूं 225 से ज्यादा ही आएंगे आपके साथियों, ध्यान देना ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं रहने वाले यहां से। हिंदी की बात करो साथियों, हिंदी भी एक उच्च लेवल की तो नहीं, एक मीडियम लेवल की वहां पर आएगी। ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल सरल उठ के आ जाएगी, ऐसा भी नहीं, लेकिन सॉरी, अगर आपने प्रॉपर तैयारी करी है, अच्छे से हिंदी को टाइम दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि 20 से 22 सवाल आप आराम से ठोक सकते हो हिंदी में। और यहां ध्यान देना, हिंदी के जो सवाल है 20 से 22 सवाल आराम से ठोक सकते हो। अगर आपने 12th में 10th में हिंदी अच्छे से पढ़ी है, ग्रामर खास तौर पे पढ़ी है, तो ग्रामर का पूरा खेल है, ज्यादा कुछ आएगा नहीं। 15 से 17 सवाल आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर दोगे, फिर दुविधा में 2-2 सवाल वाले अटेंड करोगे, 2-3 सॉरी, उसके बाद आप जब पूरे अटेंड करोगे, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप 22 तक आराम से पहुंच सकते हो। ये उनके लिए है जो पिछले 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं साथियों। ऐसा नहीं कि सर हमने तैयारी शुरू नहीं कर दी, 40 सवाल कैसे सही हो जाएंगे, आपसे नहीं हो पाएंगे सॉरी एक सेकेंड, आपसे नहीं हो पाएंगे साथियों बात करें इंग्लिश की, साथियों इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश बहुत कम छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश को टाइम बहुत कम छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश को टाइम ही नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि सर हम तो वहां तुक्के लगाएंगे। और इंग्लिश में तुक्के लगाने का एक अर्थ देखो साथियों, या तो आप सभी में बी भर देना या सभी में सी भर देना, आपके आराम से 7 से 8 सवाल सही हो जाएंगे। या तो सभी में बी भरना या सभी में सी भरना, ताकि आपके आराम से 20 सवाल जो इंग्लिश के रहे। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है, मेहनत कर रखी है इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ के दे सकते हो। लेकिन आपको पास टाइम नहीं है, आप करना चाहते हो सवालों को, तो आप यहाँ बी और सी की तरफ जा सकते हो। ऑप्शन में सभी में बी भर दो या सभी में सी भरो, आराम से 7 से 8 सवाल सही हो जाएंगे सॉरी। हिंदी की बात करो तो हिंदी को आपको टाइम देना है साथियों, कितने सवाल रहेंगे, 30 सवाल। 30 सवालों मुश्किल से 15 मिनट देने हैं आपको। कितने देने हैं, 15 मिनट। यानी रीजनिंग में 1 घंटा दे दिया आपने, 60 मिनट, टीचिंग मेथड में 60 मिनट, हिंदी में आपने 15 मिनट, इंग्लिश में बी और सी भरो तो आपको मात्र 5 मिनट लगेंगे, और पढ़ के करोगे तो 10 मिनट। रही बात जीके की, अब जीके में देखिएगा साथियों, जीके का 4 अलग अलग पोर्शन करने हैं आपको। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स आ जाएगी, और एक करंट अफेयर। पॉलिटी के कम से कम 5 सवाल निकल कर आएंगे, हिस्ट्री के लगभग 7 से 8 सवाल हो सकते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लगभग 16 से 17 सवाल, आर्ट कल्चर के भी लगभग इतने ही, 15 से 16 सवाल। तो 15 30 31 31 और 7 38 38 और 5 हो गए 43। करंट अफेयर के 5 से 7 सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर पे आपको पूरा फोकस करना है। और आर्ट कल्चर की अपने पास पूरी पीडीएफ है, 500 प्रश्नों की पीडीएफ बनाई है हमने। मैं कहता हूं 16 सवाल में से, 15 से 16 सवाल में से 10 से 12 सवाल, या फिर हो सकता है 15 के 15 उस पीडीएफ में से मिल जाए, लेकिन 12 सवाल की मैं गारंटी ले सकता हूं कि 500 प्रश्नों की पीडीएफ है,
उसमें से आपको 12% 100% देखने को मिल जाएंगे। और जिन साथियों को वो पीडीएफ चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, मॉडल पेपर जो है हमारे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो जिन छात्रों को चाहिए जल्द से जल्द आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वो कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो साथियों करंट अफेयर अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो स्पोर्ट्स का ध्यान रखना। स्पोर्ट्स का अभी जो अपने जितने भी आईपीएल वगैरह हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन आईपीएल हुआ है, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी रखना, यहाँ से 1-2 सवाल फंसेंगे स्पोर्ट्स में। पॉलिटी के छोटा सा टॉपिक है, पॉलिटी का मतलब 10-12 पेज का टॉपिक है। अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो हमारे पास उपलब्ध है, आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ साथियों 5 सवाल के लिए आपको 10 से 12 पेज पढ़ने और 100% उन्हें 10 से 12 पेज में से ही सवाल फंसेगा। राज्यपाल का 100% उनका सवाल फंसने वाला, उनके अनुच्छेद वगैरह, तो वो फंसेगा ही फंसेगा। हिस्ट्री की बात करें, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आपको यहाँ क्रांति पढ़नी है, 1857 की क्रांति, जन आंदोलन, किसान आंदोलन, और ये जितने छोटे मोटे टॉपिक है इनमें से 1-1 2-2 सवाल निकल कर आ जाएंगे। तो साथियों ये हुई इंग्लिश की बात। अब अगर मैं जीके की बात करूं तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि जीके में बहुत ज्यादा नंबर आपको चाहिए, 50 चाहिए, 45 चाहिए, 40 चाहिए, नहीं, अपने को कितने चाहिए, 35 नंबर ही, 35 सवाल ही चाहिए साथियों। कितने चाहिए, 35 सवाल ही चाहिए। तो साथियों इन सबको जोड़े अपन, रीजनिंग में 40, टीचिंग मेथड 35, तो हो गए 75, 75 और 22 और 8 जोड़े तो 30, 75 और 30 105, 105 और जीके के 35 जोड़ू मैं तो कितने हो गए, 140, 140 के कितने बनेंगे आपके, 34 42, 420 नंबर बनते हैं। और ये अपन ने आराम से लिए, ज्यादा अपन ने घुमा फिरा के ऐसे नहीं लिया कि आप इतने लाओ, नहीं, अपन ने एक सिंपल से प्रश्न उठाए कि आप इतने लाओ, रीजनिंग में अच्छे से सबसे अच्छा स्कोर करो 40, जिनकी रीजनिंग नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, जीके, हिंदी, इनकी मतलब हर एक छात्र का अलग अलग नजरिया होता है। कुछ छात्र जीके बहुत हाई लेवल की तैयार कर रखी है तो वो 40 प्लस जीके में करेंगे, लेकिन रीजनिंग में 35 रहेंगे, तो यहाँ एवरेज रखा है। टीचिंग मेथड में 35 आप आराम से कर सकते हो, लेकिन माइंड को पॉजिटिव रखना, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने टीचिंग मेथड खोली और 4-5 प्रश्न ऐसे मिले जो आपने कहीं पढ़े नहीं, आपको लगा कि यार मतलब हो गया मैं रेस से बाहर, माइंड को भी पॉजिटिव रखना है कि आपका नहीं सिलेक्शन होगा तो किसका होगा, माइंड को एकदम पॉजिटिव रखना है। और मतलब आई राखना अपन की अगर सिलेक्शन नहीं हो तो घर वाला ने कहीं जवाब देवा, पड़ोसिया कहीं जवाब देवा, अरे पड़ोसिया ने ही जवाब देनो है, पड़ोसिया ने ही जवाब देनो है। अपन सिलेक्शन नहीं हो तो कहीं कर अब्बा पड़ोसिया अपक ऊपर चढ़ी कि बस रोता फिर घूमया फिर और की नहीं करया। लेकिन अगर सिलेक्शन दे दिया, कॉलेज मिल गई, तो आप अपन मुंह तोड़ जवाब दे सका, बोलबा जैसा नहीं रखना, अपन कहीं करना है, सिलेक्शन लेना है बीएसटीसी के अंदर। तो साथियों 27 तारीख की बात करें तो 12 घंटे आपको स्टडी करनी है, 28 तारीख को 12 घंटे, 29 तारीख को 6 घंटे ही रखने हैं और 6 घंटे आराम से रेस्ट करना है, नाइट में बिल्कुल भी नहीं करना है। इन 12 घंटों में से आपको एक मॉडल पेपर देना है साथियों, ध्यान देना, एक मॉडल पेपर जरूर देना है, यहां पर भी एक मॉडल पेपर जरूर देना है। और अब आपको जीके पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है साथियों, जीके का अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो वो पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीचिंग मेथड बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन आएंगे अपन कर लेंगे। रीजनिंग में जो टॉपिक आपको हार्ड लगे वो कर सकते हो आप, कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जीके के जो शॉर्ट नोट्स पढ़ाए हैं वही पढ़िएगा आप, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 12 घंटे 3 घंटे 2-2 मॉडल पेपर दीजिएगा, उनके सॉल्यूशन देखिएगा, कुछ प्रश्न उठाएं, दोस्तों ने भेजे आपको व्हाट्सएप वगैरह पे, तो अब थोड़ा सा सोशल मीडिया 3 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे के अंदर 6 घंटे सोना है, तो 6 घंटे आप उधर एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि अब 12-12 24 और 6 30 घंटे बचे अपने पास। इन 30 घंटों में ही दिखाना है सबको, आस पड़ोस वालों को, ये 30 घंटा में अपन दिखाना है, 30 घंटा बचे हैं अपन आस पड़ोस वाला 30 घंटा में दिखाना है कि अपन कहीं कहीं कर सका, जिका भी अपन के बारे में गलत गलत बोल रहा है बन सही साबित करना है कि नहीं थे गलत हो, और जिगत थे जितना भी शब्द लिया हो पाचा लेना है ताने। और मैं कॉलेज ले चुकी हूं, क्योंकि अटे कॉलेज ले वो सब मुश्किल काम है। लोग जिन जैसे कि अभी मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे मैंने रील वगैरह डाली 1-2 की, सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उन्होंने छात्रों ने कमेंट करे कि सर यहाँ तो पोस्टें बिकती है, पेपर बिकते हैं, सिलेक्शन होगा ही नहीं किसी का। अरे साथियों मैं लगातार तीसरा बैच है मेरा, पहले बैच में मात्र 6 लड़के थे, उनमें से 4 को कॉलेज मिली, सेकंड बैच में अपने 25 प्लस छात्र थे, उसमें से 10 को कॉलेज मिली, और अभी वाला जो बैच है अपने लगभग 35 से 40 छात्र है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 से 15 छात्र 100% उनको कॉलेज मिलेगी, क्योंकि वो 15 छात्र लगातार हर एक मॉडल पेपर में 400 प्लस ला रहे हैं, तो उनको कॉलेज क्यों नहीं मिलेगी। ये तो एक मन का अपना वहम है कि सर
पेपर बिक जाएगा, हमें कॉलेज कैसे मिलेगा। ये वो छात्र करते हैं जिनके 350 से नीचे आ रहे हैं, उनको पता है मैं कितना भी पढ़ लूं मैं 400 तक नहीं पहुंच पाऊंगा, कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो फिर वो करते हैं कि अंगूर खट्टे वाली बात करते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। साथियों कोई अंगूर खट्टा नहीं है, आप जब चखोगे तब पता चलेगा अंगूर खट्टे हैं मीठे हैं। दूसरों की बातों में नहीं आना है, आपको अपनी तैयारी रखनी है। और क्या करना है, बीएसटीसी के कॉलेज लेकर के दिखानी है साथियों, क्या करना है, लेकर के ही दिखानी है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है साथियों। जैसे कि मैं जनरल वगैरह की बात करूं, जनरल की बात करें तो 100% है कि 400 प्लस रहेगी। जनरल की है तो 101% है, 400 प्लस रहेगी ही रहेगी। 405 भी जा सकती है, 402 408 भी जा सकती है। ओबीसी की बात करूं तो साथियों 402 लास्ट है, सॉरी 402 क्या 399, यानी एक नंबर ही कम आना। मैं यहां कहता हूं 400 से 410, 399 से 405। SC ST की बात करूं तो SC ST लगभग लगभग मान के चलो 375। और यहां पे ऐसे कि सिर्फ बॉयज की बात करूं मैं, गर्ल्स थोड़ा बहुत हो सकता है, 2-2 सवाल 6 नंबर 9 नंबर नीचे आ सकती है मेरिट। ST की बात करें तो ST की लगभग लगभग आपके आ जाएगी 363, 363 या 366 के लगभग। EWS की मैं बात करूं 375 से नीचे किसी भी हालत में नहीं आएगी साथियों। ये तो पिछले साल के आंकड़े बता रहा हूं मैं, पिछले साल में 390 वाले का ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट नहीं हुआ। और यहां पर तो ये मैंने बताया कि लास्ट फाइनल है, फर्स्ट मेरिट के लिए और भी ज्यादा जा सकती है साथियों। तो ये तो था आज अपना बीएसटीसी के ऊपर पूरा सेशन। और अगर आपको क्लास पसंद आई है, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।